स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। पंजाब में आखिरी चरण के चुनाव है। 1 जून को मतदान होगा और ये जो बाकी के दिन बचे हुए हैं आज से लेके ये बेहद महत्वपूर्ण है और ये वो दिन है जब चुनावी जो जो चुनावी प्रचार है वो अपनी एक चरम सीमा तक अपनी पीक पर वो पहुंचेगा। और ये अक्सर देखा गया है कि यही दिन होते हैं जो सभी पार्टियां जो है अपने बड़े बड़े कदावर नेताओं को वो उसमें चुनावी जो प्रचार है उसमें उतारती है। और अगर ये बड़े बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री हों तो फिर चुनाव किस ओर जा सकता है इसकी संभावनाएं जो है बहुत प्रबल रहती हैं और ऐसा ही कुछ पंजाब में होने जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपसे इस बात पे चर्चा करूं कि जो बड़े नेता प्रधानमंत्री अब बताने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी जो है वो पंजाब का 2 दिन का उनका जो चुनावी दौरा है वो फाइनल हो चुका है 23 और 24 मई को। और इस चुनावी प्रचार में वो किन किन मुद्दों को छुएंगे और उसमें कितनी संभावना ऐसी है कि प्रधानमंत्री जो है वो अपनी चुनावी रैलियों में पूरे चुनाव का जो माहौल है उसको एक विशेष दिशा जो है वो देने में सक्षम होते हैं। लेकिन इस बात पे हम बाद में जाएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो जिन जिन जगहों पे जाके वो अपनी चुनाव रैलियां करेंगे उनका चुनाव क्यों हुआ। तो एक तो 23 तारीख को आएंगे वो, तो पटियाला में वो चुनावी रैली करेंगे जहां पे परनीत कौर जो है जो पटियाला राजघराने से संबंधित है और वो कांग्रेस में थी, वो सिटिंग एमपी, लेकिन कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उनको वहां से घोषित किया है। और 24 तारीख को वो 2 चुनावी रैलियां जनसभाएं करेंगे, एक करेंगे जालंधर में और दूसरी करेंगे गुरदासपुर में। अब सवाल ये पैदा होता है कि 13 सीटें हैं पंजाब की और 13 सीटों पे बीजेपी पहली बार अकेले अपने दम पे ये चुनाव लड़ रही है, तो बाकी की जो सीटें हैं उन पे क्यों नहीं जा रहे या अभी नहीं जा रहे, या एक दिन 24 को अगर 2 रैली जनसभाएं करते हैं तो वो 23 को 2 क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो तय है कि ये इसको हम आखिरी जो दौरा है चुनावी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसको ना समझे। इसके बाद भी वो आएंगे और नेता भी जो कदावर नेता हैं, क्योंकि आखिरी चरण है। अब तक सब जो बड़े नेता हैं सारी बड़ी पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया ब्लॉक है उनका, या बीजेपी है, तो वो बाकी सभी जगहों से खाली होके फारग होके वो पंजाब में आएंगे। तो इन 3 जगहों को, 3 सीटों को क्यों चुना गया है, तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, तय हो जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री सबसे पहले उन्हीं 3 सीटों पे आ रहे हैं जहां पे उनको एक फीडबैक है कि बीजेपी का वहां पे प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है या वो इन सीटों को जीतने की पोजीशन में, स्थिति में हैं। इसके अलावा और कोई कारण नहीं बनता। और आने वाले दिनों में दूसरे दौरों में जब भी हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जाहिर से उसमें और भी वो जो भी सीटों पे प्रधानमंत्री रैली करेंगे, आप मान लीजिए कि ये वही सीटें होंगी जहां पे बीजेपी को पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं, उनकी कोई फीडबैक है, उन्होंने सर्वेक्षण किया हुआ है कि यहां पे हमारे उम्मीदवार जो वो जीत सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो गुरदासपुर की सीट सनी देओल थे, 2019 में जीती थी, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया और उनकी बड़ी एक उनके खिलाफ एक विरोध की लहर वहां पे
गुरदासपुर, क्योंकि ये गुरदासपुर की सीट बीजेपी की एक, इसको रवायती सीट हम बोल सकते हैं कि पिछले काफी अरसे से, पहले से विनोद खन्ना थे फिल्म एक्टर, उन्होंने 4 बार यहां से वो जीते थे। तो इस सीट पे पहली बार वो लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि अब अकाली दल के साथ उनका गठबंधन नहीं है। तो वहां पे प्रधानमंत्री जो है इस सीट पे आकर क्या अपना जलवा जो है वो बिखेरते हैं, ये चुनाव के बाद पता चलेगा, जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन एक बात तय है कि प्रधानमंत्री का ये जो, नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है, वो पंजाब की चुनावी फिजा, पंजाब की चुनावी हवा को एकदम से बदल देंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि जिन मुद्दों को वो उठाएंगे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, कौन से मुद्दों को उठाएंगे, जिन मुद्दों को वो उठाएंगे उस पे जो विपक्ष है वो मजबूर होगा कि उसको, उसके ऊपर वो रिएक्ट करे उसको, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री इसको मुद्दा, और प्रधानमंत्री जो मुद्दे उठाएंगे वो मुद्दे जो है बहुत सोच समझ के, जो इनका थिंक टैंक है, और प्रधानमंत्री खुद पंजाब के साथ उनकी बहुत एक पैनी नजर है, बीजेपी के लिए पंजाब में बहुत अच्छा प्रदर्शन, वो भी उस स्थिति में जब वो अकेले हैं, तो उनके लिए एक वकार का सवाल है, एक प्रेस्टीज का सवाल है कि यहां पे वो अच्छा करें। क्योंकि ये जो चुनाव है, इसके 3 साल बाद पंजाब में असेंबली के जो प्रदेशक चुनाव है वो होंगे, और इसी चुनाव में जो भी प्रदर्शन होगा वो एक आधार जो है वो प्रोवाइड करेगा 2027 में बीजेपी को। खैर वो आगे की बात है। तो आज इसी बात पे हम अपनी बातचीत को, चर्चा को सीमित रखते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, इसके बारे में बहुत एक जिज्ञासा है। लोग जब से ये जो खबर है वो आई है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुझे भी और लोगों को भी, जो पत्रकार हैं, जो विश्लेषक हैं, उनको लोग पूछ रहे हैं, उसमें राजनीतिक पार्टियों के नेता भी वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। एक बात बिल्कुल साफ है कि ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पे मेजॉरिटी जो है वो सिख समुदाय की है। यही सिख समुदाय है जो आधार बना था बीजेपी का अकाली दल के साथ गठबंधन का, और जिसके चलते उन्होंने सत्ता में सत्ता प्राप्ति भी की है, और बीजेपी उस सत्ता में उन्होंने उसको शेयर किया है, पावर में रहे हैं। और अकाली दल जो है इस वक्त इनके साथ नहीं है, तो बीजेपी जो है वो चाहेगी कि उस नुकसान की जो पूर्ति है वो करे, और वो कैसे करे ये पहले से हमें इसके बारे में तो मालूम ही है कि जो बीजेपी की रणनीति है कि बड़े सिख जो चेहरे हैं, जो दूसरी पार्टियों में जो पिछले, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है कि कौन कौन से बड़े नेता हैं, उनको वो बीजेपी में लेके आ रहे हैं ताकि उस नुकसान की पूर्ति कर सकें जो नुकसान गठबंधन ना होने की सूरत में बीजेपी को हुआ है। ये नुकसान कितना पूरा होता है, ये अब दोबारा फिर ये है कि ये चुनावी जो नतीजे आएंगे उससे ये पता चलेगा। लेकिन अपनी तरफ से एक भरसक प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से रहेगा, विशेषकर उनके शीर्ष नेतृत्व के लिए। पंजाब की एक बहुत अहमियत है, जो जियोपॉलिटिकल एक सिचुएशन है, उसके लिहाज से राष्ट्रीय जो 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 कंसर्न है, हमारे सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, उनको लेके, बॉर्डर स्टेट है, उनको लेके बीजेपी के लिए केंद्र में जो बीजेपी सरकार है विशेषकर, इन्होंने एक खास किस्म की दिलचस्पी, एक रुचि दिखाई है कि वो पंजाब को किस तरीके से, अगर इसका जो राजनीतिक जो कंट्रोल है वो बीजेपी के पास आता है, तो वो बीजेपी की जो अपनी रणनीति है, अपनी विचारधारा है, उसको कैसे यहां पे लागू किया जाए। एक राष्ट्रवादी नुक्ता नजर जो कि बीजेपी का अपना एक नुक्ता नजर है। तो ये बात कहते हुए एक और बड़ी बात कि ये जो चुनाव पंजाब में होगा 1 जून को, ये होगा 6 जून से 5 दिन पहले। और 6 जून आपको पता है कि जब कांग्रेस की जो सरकार थी केंद्र में 1984 में, तो यहां पे
दरबार साहब हरमंदिर साहब के ऊपर फौजी जो हमला हुआ था, जिसके लिए जो सिख समुदाय है वो बहुत देर तक इनसे नाराज रहा था। और उसी चीज को, एक तो सिख चेहरों का फैक्टर, दूसरा है कि प्रधानमंत्री की जो सिख समुदाय है उसको लुभाने की, अपने पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में करने के लिए, तो वो इन मुद्दों को भी, इसकी वो चर्चा करेंगे। अब पिछले दिनों में हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि देश के दूसरे हिस्सों में भी वो पगड़ी बांधे हुए हैं और गुरुद्वारा साहब में जा रहे हैं, वहां पे लंगर की सेवा, और ऐसे चित्र हमारे सामने आ रहे हैं कि जिससे ये पता चले कि प्रधानमंत्री कितने सिख समुदाय के जो धार्मिक और राजनीतिक जो सरोकार हैं उसके प्रति वो कितने सहृद हैं। और इसी के चलते एक और बड़ा फैक्टर है, वो है जो करतारपुर साहब, पाकिस्तान में जो डेरा बाबा नानक जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से 4.5 किलोमीटर, वो विशेष जगह जो सिख समुदाय के लिए बेहद एक धार्मिक आस्था का एक प्रतीक है, क्योंकि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने अपने संसारिक जीवन है जो अपना, जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग, शरीरक चोले का त्याग किया, तो उसके पहले 18.5 साल के करीब वहां पे वो रहे, खेती की, और वहां पे एक गुरुद्वारा साहब है। तो सिखों के लिए एक बेहद जो आस्था का वो स्थान, बेहद श्रद्धा का वो स्थान है। तो उसका भी जो श्रेय है वो लेना चाहेंगे, उसकी बात करेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी कहें कि अगर हमारी सरकार आती केंद्र में तो हम वहां पे और भी जो श्रद्धालु वहां पे जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ विशेष सहूलतें, विशेष रियायतें जो इस किस्म का वो की घोषणा वो कर सकते हैं। तो ये, और उससे बड़ी बात जो है वो है, पंजाब में इस वक्त जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है एक विशेष मुद्दा, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि दूसरी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल जो है, इन्होंने इसको एक विशेष मुद्दा बनाया है, लॉ एंड ऑर्डर। विशेष करके ये जो गैंगस्टरवाद जो है, जिसने दोबारा, उसमें बहुत बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे बहुत मशहूर सिंगर जो पंजाबी के ग्लोबली एक्लेम्ड सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उनका जो कत्ल गैंगस्टर द्वारा हुआ है, और उसके अलावा और भी फिरौतियों की घटनाएं हैं, और भी जो है जो मर्डर्स वगैरह हुए हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि जो पंजाब का इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, वहां पे जो एक रॉकेट प्रोपेलर से वो दागा गया था, उसको लेके एक बहुत गंभीर और चिंता वाली जो विषय है, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का जो फ्रंट है उसके ऊपर। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एड्रेस करेंगे। और दूसरा है ये जो देश विरोधी जिनको ताकतें कह रहे हैं, ये जो बाहर बैठे हैं लोग जो हैं, वो जो रेडिकल जो सिख्स हैं, बहुत थोड़ी सी गिनती में है, वहां पे जो, जैसे अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि कनाडा में और यूएसए में वो गुरपतवंत पन्नू, जिसमें उन्होंने कहा कि जी भारतीय एजेंसियों का हाथ है, उसके मर्डर का एक कोई साजिश जो रची गई है यूएसए में। और उसके अलावा ये जो कनाडा में जो हुआ है, गुरदीप सिंह निज्जर जो हैं, उनके कत्ल को लेके भी भारत सरकार के ऊपर, जो कनाडा की सरकार है, उनके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बहुत तीखे जो हमले किए हैं। तो उस चीज को भी वो एड्रेस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री अकेले ही नहीं, इनके बाद और भी बड़े कदावर नेता है जिनके बारे में बहुत चर्चा पंजाब में भी हो रही है। हमने, अगर आपको याद हो, जो हमें रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, कि हमने आज से 2-2.5 हफ्ते पहले एक वीडियो भी किया था, जिसमें हमने विशेष रूप से यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनका जो उनकी जो चुनावी रैलियां हैं, उनकी जो डिमांड है, ठीक है, तो उसमें जो यूपी में उन्होंने किया है, गैंगस्टरों कैसे उन्होंने को डील किया है, और यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी हुई है, उसकी चर्चाओं के चलते हुए वो भी एक विशेष आकर्षण का कारण बनेंगे। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है। पंजाब की जो इकाई है बीजेपी की, उनकी ये मांग है कि वो भी यहाँ पे आए। बहरहाल हम वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पे आते हैं कि वो क्या क्या यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए, एक और बड़ा कारण जो है, जैसे जलंधर जो है, वैसे तो पूरे पंजाब में ही है, लेकिन जलंधर जो है लुधियाना के बाद एक बड़ा
इंडस्ट्रियल जो है हब है पंजाब का, वहाँ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वहाँ पे हैंड मशीन टूल्स का बहुत बड़ा काम है, और बहुत बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट जो है लेबर है, प्रवासी मजदूर हैं, वो उनकी एक मौजूदगी है, और कृषि के क्षेत्र में भी उनकी एक मौजूदगी है। तो दूसरा एक उनको एड्रेस करना, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में जो शेड्यूल कास्ट समुदाय है, भाईचारा है, उनकी पूरे देश में सबसे ज्यादा यहाँ पे उनकी मौजूदगी है, कोई 32 और 35% के करीब कहा जा रहा है, अलग अलग आंकड़े हमारे सामने। तो प्रधानमंत्री ये जो बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक चुनावी जो हमला जो है विपक्ष ने अभी पिछले चरणों में, जब से पहले करते आ रहे, वो है कि बीजेपी अगर केंद्र में आती है तीसरी बार तो ये भारत के संविधान को बदल देंगे। हालांकि पिछले दिनों में जेपी नड्डा जो हैं, इनके राष्ट्रीय जो जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने इस बात पे लोगों को आश्वस्त किया है, इंटरव्यू दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और बीजेपी के जो नेता हैं, माफ कीजिए, कोई सांसद हैं, जो पूर्व सांसद, जो नेता हैं, जो इस प्रकार की बातें की हैं उन्होंने, तो उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। बहुतों में, कईयों को तो उन्होंने इस बार टिकट भी नहीं दी है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे बोल सकते हैं कि बीजेपी जो एक रीअश्योर कर सकते हैं इस समुदाय को कि जो आरक्षण है संविधान, इसलिए क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, जो विपक्ष जो है उसको उठा रहा है, वो ये है कि जो 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 लोग रिजर्व कैटेगरी में जिनको बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं, क्योंकि वो संविधान के तहत है, संविधान के अंतर्गत है, तो वो उनको मन में एक डर ऐसा बिठाया जा रहा है कि भाई अगर बीजेपी आ गई तो ये संविधान को बदल देंगे और उनका जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो खत्म कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री इस विषय पे भी यहाँ पे आकर बात करेंगे, लोगों को आश्वस्त करेंगे। तो इसी के साथ हम जो है अपनी आज की चर्चा को विराम देते हैं। और ज्यादा इससे कुछ कहने वाला, आप पहले हमें बहुत हमारी वीडियोस को देखते रहे हैं और आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं, और इस बार भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स जरूर दें। और उसके बाद जैसे ही 23 और 24 को प्रधानमंत्री आते हैं तो हम उसके ऊपर भी उसका भी एनालिसिस करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ हम जो है ये उससे पहले और भी जो इस चुनाव के मुताल्लिक जितनी भी बातें होती, और भी जो नेता आते हैं, तो उनको लेके भी हम चर्चा करेंगे। और अगली वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिए, इंतजार कीजिए, और आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बेहद धन्यवाद।